मैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आज के दिन समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों खोला है। तय दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सबकी दुआ प्रार्थना के लिए, सहयोग के लिए, जो मुझे मेरे परिवार घराने के लिए प्रार्थना को चढ़ाते हैं। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। बस परमेश्वर इस वचन द्वारा बोले बातचीत करे आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की रम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए 4 अंक का शब्द है, लेकिन इसमें ऐसी पढ़ने में कोई भेद समझ में नहीं आता है ना। जब प्रभु प्रकाश डालता है, क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि इसके ऊपर शैतान ने क्या कर रखा है? अंधेरा करके रखा हुआ। शैतान के पास में क्या है? अंधेरा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बन के आया? ज्योति बन करके आया, है ना। ज्योति प्रकाश बन करके आया। तो जब यीशु मसीह आपके पास रहता है ना, और आपके जीवन में जब उजाला रहता है, तो ये वचन जो है वो उजाला प्रकट करता है ना। ऐसे ही हमने इसको पढ़ दिए हैं, बहुत सिंपल लग रहा है हमको ये, लेकिन इसमें कितना बड़ा भेद है कि प्रभु यीशु मसीह और एक कोढ़ी व्यक्ति, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। और पहाड़ कहाँ रहता है? ऊंचाई में। तो एक समय यीशु मसीह क्या हुआ? उस पहाड़ मतलब स्वर्ग से नीचे उतरा। एक समय याद करो, अब जब याकूब जब अपने भाई एसाव से भागा जा रहा था, है ना, तो रास्ते में क्या किया? वो एक पत्थर का तकिया बना करके सो गया। तो एक सीढ़ी देखा वो, है ना। स्वर्ग से कुछ लोग नीचे उतर रहे थे, फिर चढ़ रहे थे, है ना। तो चढ़ना उतरना चढ़ना सिर्फ स्वर्गदूतों के पास था। कोई व्यक्ति उस समय तक ये काम, है ना, जो स्वर्ग में रहते हैं वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ऊपर से एक व्यक्ति आएगा उसी सीढ़ी से, है ना। और उस सीढ़ी को जो अदृश्य था, याकूब को दिखा, उसके बाद अदृश्य हो गया। फिर यीशु मसीह उसी सीढ़ी से नीचे आया, ठीक है। और 40 दिन जी उठने के बाद दिखाई दिया और उसी सीढ़ी से वापस चढ़ा गया, और बादल ने उसको क्या कर लिया? उठा लिया, है ना। तो अब प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब यीशु मसीह उस स्वर्ग से नीचे उतरा, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। 30 साल की उम्र तक ये भीड़ उसके पीछे नहीं हुई थी, क्योंकि 30 साल तक कोई चिन्ह और चमत्कार, है ना। 12 साल की उम्र में उसको देखा गया था, तो वो क्या कर रहा था? लोगों से वाद विवाद कर रहा था। अरे बोलते हैं कि इस बच्चे को इतना बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आ गई? मैं आप लोग स्मरण दिलाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। उसके बाद में फिर वो 18 साल क्या हो गया? अपने परिवार के सेवा में वो लग गया, है ना। फिर सेवा करता रहा। फिर 30 साल की उम्र में, तो उससे पहले जो पुराना नियम था उसको कंप्लीट करने के लिए एक बीच में एक कड़ी बनाया गया, यूहन्ना बपतिस्मा जाता। अब वो 12 साल की उम्र में कि 14 साल की उम्र में, अगर 15 साल की उम्र में भी घर से निकल गया और प्रभु का मार्ग तैयार करने लग गया, ठीक है, तो 15 और 15 दूनी 30, यीशु मसीह की उम्र हो गया 30 साल, और 6 महीने उससे बड़ा था वो, ठीक है। तो टोटल मिला करके 30.5 साल की उम्र में उसको क्या कर दिया? उसको गला काट दिया गया उसका। लेकिन उससे पहले वो क्या किया? परमेश्वर का मार्ग क्या करो? तैयार करो।
तुम्हारे बीच में वो मेमना आ गया है, वो उद्धारकर्ता आ गया है, जो जगत के पापों को क्या करेगा, उठाकर। यूहन्ना में बोलता है एक अध्याय में, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा करके, तो वो पृथ्वी पर आया लोगों के लिए। इसीलिए क्या लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए, है ना। उसके आने का काम जो था प्योर था। क्या करता है वो, कि उद्धार देने के इस पृथ्वी पर आया था, और कोई उसको दूसरा काम नहीं। ये चंगाई देना, मुर्दों को जिंदा करना, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री साइड में है, लेकिन मेन उसका काम था कि हर एक व्यक्ति को, पूरे जगत के जितने लोग हैं, उन सबको क्या मिले, उद्धार मिले, छुटकारा मिले। जिस बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन से क्या हो जाए, वो मुक्त हो जाए, है ना। तो यहाँ पर कहता है कि जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। ठीक है, आप प्रणाम कब करते हैं किसी को? कोई आदर के पात्र होगा, या कोई बड़ा होगा, या कोई बड़ा अधिकारी होगा, है ना, कोई भी ऐसा, आप रिस्पेक्ट से क्या करते हो, प्रणाम करते हो। लेकिन इसके प्रणाम करने का कारण कोई दूसरा था। क्या कारण था? प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु। क्या बोला? इसके प्रणाम करने का कारण ये था कि उसको ये परमेश्वर मान रहा था। प्रभु किसको बोलते हैं? जिसको, जो परमेश्वर बनने के लायक है। ठीक है, अब कोढ़ी जो है वो क्या बोल रहा है कि हे प्रभु, मतलब हे परमेश्वर। तो प्रणाम क्यों कर रहा था वो? वो प्रणाम इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसको क्या मानता था, वो परमेश्वर मानता था। ठीक है, आज जगह परमेश्वर के नाम से ही लोग बच रहे हैं, और परमेश्वर के नाम से ही लोग क्या हो रहे हैं, फंस रहे हैं। दोनों काम हो रहा है इस पृथ्वी पर, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को परमेश्वर के नाम से फंसाया गया है भैया। जितने त्योहार आते हैं, चाहे वो हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई के हो, किसके नाम से हो? परमेश्वर के नाम से। ठीक है, तब ये व्यक्ति की जरूरत है, उतने लोग हैं, कितने लोग हैं? अगर वहां पास 500 लोग भी हैं, या 100 लोग भी हैं, या 1000 लोग भी हैं, उन हजारों में ये एक कोढ़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य यही है कि वो पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हर व्यक्ति क्या पाए, वो पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि क्या पाए, सब उद्धार पाए। ठीक है, अब ये कोढ़ किससे आया था? किससे आता है कोढ़? पाप के चलते आता है ना। पाप रहता है तो क्या आता है, कोढ़ आता है ना। तो वो कोढ़ नहीं था, वो क्या था उसके अंदर में, वो पाप था, जिससे बचने के लिए वो क्या गया, यीशु मसीह के पास आया था। और उसको क्या बोलता है कि हे प्रभु, मतलब उसके क्या मान रहा था वो, परमेश्वर मान करके आया था कि ये कौन है, ये चंगाई देने वाला नहीं है, ये कौन है, ये परमेश्वर। आगे इसको किले करेगा परमेश्वर, आगे जो वचन है वो क्या करेगा, वो किले करेगा। कैसे किले करेगा, देख क्या बोलता है। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे, क्या करे, यदि तू चाहे। यदि तू चाहे का मतलब समझ रहे? एक तो परमेश्वर बोल रहा है उसको, तो बोल रहा यदि तू चाहे, मतलब तू अगर चाहे तो शुद्ध करना। मैं देखिए, वो पीछे जो वचन लिखा है 7 अध्याय है उसी का, 7 अध्याय और 21 पद, इसी के साथ, मत्ती के 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए वो क्या जान रहा था, एक तो उसको प्रभु जान रहा था, हे प्रभु वो कहा है कि नहीं कहा, है ना। उससे पहले ये वचन पहले बोला यीशु मसीह, एक कोढ़ी के आने से पहले ये वचन बोला। 7 अध्याय, ये 8 अध्याय में पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले बोला है कि मुझे हर कोई हे प्रभु कहने वाला। ठीक है, अब उसके अंदर में वो जानकारी था कि ये प्रभु है, इसको मैं हे प्रभु कहने का मेरे को अधिकार है। लेकिन ये क्या बोल दिया इस पद में, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर, मतलब
उसकी चाहत के अनुसार क्या करता है, चलता है। इसीलिए वो क्या पूछा, प्रभु तेरी क्या चाहत है। कभी आप पूछे, हमेशा क्या दिखाते हैं हम लोग, प्रभु मेरी ये चाहत है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कभी पूछे प्रभु तेरे को क्या चाहिए, तो प्रभु तो बोलेगा कि मुझे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करेंगे, और वो क्या जान रहा था कि ये परमेश्वर है, और बोल रहा है कि यदि तू चाहे, कोई जोर जबरदस्ती, कोई जोर जबरदस्ती, यदि तू चाहे तो इसको क्या कर दे, शुद्ध कर दे। नहीं तो फिर नहीं भी करेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक मेरे पर उदाहरण है कि मैं तेरे को जान गया हूं कि तू ही कौन है, वो परमेश्वर है जो इस जगत का पाप उठाकर ले जाता है। तेरे पास में आ गया तो मुझे मालूम है कि तू मेरे पाप को क्या करेगा, क्षमा करेगा, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, केवल तेरे पास है। वो क्या हो गया, वो जान गया। इसलिए बोलता है कि अब तू क्या चाहता है। पर इसमें क्या बोलता है, तू मेरे को ये बता कि तू क्या चाहता है प्रभु, तेरी चाहत बता। ठीक है, अब अपनी चाहत मांगना क्या कर दिया आप, ये तो आप इतनी गवाही दिए हो, आप अपनी चाहत बताए हो। मैंने परमेश्वर की चाहत पूरी की, कोई गवाही बताया कोई कि मैंने परमेश्वर की ये चाहत को पूरा किया है? तो ये एक स्टेप आगे कब बढ़ेंगे, होता है ना, मुझे भेज, कौन जाएगा बोला यीशु मसीह, परमेश्वर क्या बोला, कौन जाएगा वहां, तो इसमें क्या बोलता है, प्रभु मैं यहां हूं मुझे भेज। यशायाह बोलता है मुझे भेज, यहेजकेल बोलता है मुझे भेज। जब आप उसको बोलोगे प्रभु कि तू क्या चाहता है, मैं यहां पर उपस्थित हूं, तो ये मत सोचना मैं तेरे पास नहीं हूं, मैं तेरे सामने में हमेशा क्या हूं, उपस्थित हूं। आपसे मेरे से बड़ा नहीं है ये कोढ़ी व्यक्ति आपसे मेरे से बड़ा नहीं है। कितना महान व्यक्ति है। क्या पूछ रहे हैं आप, सोच सकते हैं कि कोढ़ी व्यक्ति जो पता नहीं कितने सालों से क्या था, कोढ़ी था, दर्द से भरा हुआ था, कपड़े भी नहीं पहने होंगे उसने, वो चिपकते हैं कपड़े, लोग उसको धुतकार देते हैं, है ना, अलग फेंक देते हैं, कोढ़ी लोग को अलग जगह बना देते हैं। वहां से बेचारा उस भीड़ में आया, कैसे कैसे छुपते छिपाते प्रभु के पास आया, और वो जान गया कि ये व्यक्ति मेरे कोढ़ को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, और अगर नहीं भी ठीक करेगा तो मैं इसके पास आ गया हूं, कोई ना कोई ऐसा हल ये निकाल सकता है। उसको क्या था, पूरा का पूरा विश्वास था। आपको मेरे को वो विश्वास नहीं है कि मेरे को प्रभु मिल गया है, लेकिन मैं इस चीज को पाऊंगा कि आपसे ऊपर नहीं है ये। भैया आप प्यासे हो तो सबसे पहले क्या मांगोगे, आप भूखे हैं तो सबसे पहले क्या मांगोगे, और आप बीमार हो तो सबसे पहले क्या मांगोगे, चंगाई मांगेंगे ना। लेकिन ये व्यक्ति क्या बोलता है, यदि तू चाहे, यदि तू चाहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं इस घाव के साथ रह लूंगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मैं तेरे पास। बहुत रहस्य है, सिंपल से वचन है, लोग सोचते हैं मतलब कहने मतलब समझ रहे कि वो परमेश्वर की चाहत को भी जानता था। जैसे अब स्मरण करो, इस कोढ़ी को देखकर स्मरण करो, अब्राहम को याद करो। जब परमेश्वर ने बोला तू अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दे, बलि कर दे, एक सवाल नहीं किया वो, है ना। और उल्टा क्या बोलता, अपने जो लोग थे उसके जो नौकर थे, क्या बोलता है उसको, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं आराधना करने के लिए। कहा आराधना करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग आराधना करके आते तब तक तुम यही रहना, वो लोग चले जाते हैं आराधना करने। ठीक है, और बेटा क्या पूछता है, प्रभु पिताजी हमारे पास तो लकड़ी भी है, जलाने के लिए सब चीज है, लेकिन वध के लिए मेमना नहीं है। तो क्या बोलता है वो, परमेश्वर आप ही
समझे? परमेश्वर के साथ का जो संबंध इन लोग का, ऐसे ही नाम नहीं आया इन लोग का। ये कोढ़ी का नाम ऐसे ही नहीं है इसमें, आज एक स्वर्ग में है ये। आप एक कोढ़ी को पकड़ लेंगे ना, इसके जज्बातों को पकड़ लेंगे ना, इसके विचारों को पकड़ लेंगे, इसके विचारों को, जो कोढ़ी था, तब भी आप कहां चले जाएंगे? आपको अब्राहम के पैरों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस यीशु मसीह और उसके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वार्तालाप होता है ना यीशु मसीह के बीच में और लोगों के बीच में, इसमें बहुत सारी क्या छुपे, ऐसी प्रभु बोला नहीं है कहीं बस। और वो शब्द जब निकले हैं ना, उसमें बहुत सारे रहस्य है, और प्रभु से जो बातें करता है ना, उसके मुंह से भी बहुत सारे रहस्य है। ये रहस्य में पुस्तक है, जब ये खोदोगे तभी निकलेगा। ये खोदने पे निकलता है। कैसे खेती कैसे खोदना है? क्या नाम है इसका? पवित्र शास्त्र। पवित्र बन के खोदोगे तभी पाओगे, है ना? तो क्या होता है अब्राहम भी जैसे कि प्रभु क्या करेगा? आप व्यवस्था करेगा, पूरा तैयारी और मारने के लिए उठा लिया। तो जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होते हो, जब आप पूर्ण रूप से समर्पित होते परमेश्वर पर ना, विश्वास करते हो, तो क्या करता है वो? ऐसा व्यवस्था करता है जिसको अब्राहम भी सोच। लेकिन अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर कुछ न कुछ ऐसा हल निकालेगा। मैं इसका गला काट भी दूंगा तो परमेश्वर अपनी शक्ति से तो फीस को क्या कर देगा? जोड़ देगा, जिंदा कर देगा। वो जानता था कि यीशु मसीह एक दिन लाजर को क्या कर सकता है। मतलब क्या इन लोगों को विश्वास है। हमारा विश्वास ही नहीं है। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं? और प्रभु ये क्यों बोल रहा है हे प्रभु हे प्रभु? क्योंकि वो ये जो लोग बोल रहे हैं ना हे प्रभु, अपने लिए मांगने वाले लोग हैं। इन लोग ये प्रभु की इच्छा जानने वाले लोग नहीं है कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला, जो पीछे में पढ़े, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब आप क्या करिए? इसीलिए यीशु मसीह क्या बोला अदर की उसमें गसमनी बाग में क्या बोला? नहीं ये प्याला हो सके तो, वो तो खोपड़ी पहाड़ पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी, है ना। वो वहां पर क्या बोला? जब वो प्रार्थना कर रहा था, पकड़वाए जाने से पहले वो प्रार्थना कर रहा था, और क्या बोल रहा था कि मैं चाहता हूं कि ये प्याला क्या हो जाए? यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि प्याला क्या हो जाए? टल जाए। क्या बोला? मैं चाहता हूं कि ये प्याला क्या हो जाए, लेकिन मेरी चाहत कोई मायने नहीं रखती है। तू क्या चाहता है? इसलिए क्या बोलता है? मेरी नहीं, क्योंकि तू कहाँ है अभी? स्वर्ग में है और आत्मा में है, और मैं कहाँ हूं अभी? शरीर में हूं। तो जब यीशु मसीह शरीर में हो करके ये बात बोल सकता है, तो वैसे हमको भी क्या करना है? हम भी कहाँ हैं अभी? इसीलिए जिस दिन आप आत्मा बन जाएंगे ना, उस दिन आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। ऑटोमेटिकली उसकी इच्छा क्या होती जाएगी। लेकिन आपके शरीर के अनुसार आप जी रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? स्वर्ग की इच्छा, यीशु मसीह की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। हम तो अपनी चाहत को टेंशन में क्यों है हम लोग मालूम है? हम लोग परेशानी में क्यों मालूम है? क्योंकि अपने लिए ही मांगते रहते हैं। तो जब आप एक बताओ मेरे को, आपके पास में अड़ोसी पड़ोसी में सब है, ठीक, आपके घर, अच्छा आप 10 भाई हो आप, और 10 भाई को भी अभाव है, आपको भी अभाव है, और आप अपने लिए ही मांग रहे हो, अपने लिए ही मांग रहे हो। अरे मुझे भोजन दे रहा है, खाना दे रहा है, ये दे वो दे ये दे, है ना। और 10 बाकी 9 भाई के लिए, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आपको जो मिला है उससे उन 9 भाइयों को क्या करूं मैं? यही पर तो परमेश्वर देखता है हमको। अरे आपको देगा तब तो आप दोगे उसको।
परमेश्वर की चाहत देखो ना भाई। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो मनुष्य था, इसलिए वो कहता है मेरी नहीं प्रभु, मैं तो चाहता हूं कि मैं ये प्याला मैं ना पीऊं, ये जहर का प्याला ना पीऊं, एक क्रूस पर मैं ना जाऊं, क्योंकि बहुत तकलीफ होगा मेरे शरीर को, मैं जान रहा हूं। क्योंकि शरीर में था ना भाई। अब आपको मैं अभी चींटी ही काटूंगा तो आपको कितना दर्द देगा, कुछ समय तक वहीं पर उस जगह क्या रहेगा। अब उसकी सोचो कि क्या हाल था उसका। फील लग रहा है। कब में आप अपने बारे में कब अब सोचना बंद कर दो। आप किसके पास सोचो, प्रभु मेरी नहीं। अब ये देखिए, इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहता है कि मुझे हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग की स्वाद को चखेगा बनी। कौन चखेगा? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा वही इस स्वाद को क्या करेगा? चखेगा। तो इसलिए परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि और देखो, 8:2 पढ़ रहा हूं, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। तो प्रणाम मैंने आपको बताया, पहला प्रणाम क्यों किया वो? क्योंकि वो उसको परमेश्वर मान रहा है। आज भी लोग पास्टर को, पुरोहित को, पंडित को क्यों करते हैं? बोलते पाए लगी महाराज, है ना। महाराज का मतलब होता है महाराज, मतलब हमेशा राज्य करने वाला। वो महाराज हमेशा राज्य करने वाला है, जो लड्डू चुरा चुरा के घर में लेके जाता है ना, सेव चढ़ा चढ़ा के लेके जाता है। तो जब वो मरे रहते हैं, जो मरा रहता है उस पर जो चढ़ता है उसको क्यों लेके जाते घर? लेके जाओ ना, खाओ ना उसको। वहां पर क्यों डर जाते हो तुम? डरते हैं ना। कोई आज तक लेके गया मरघट से कोई कपड़ा आके पहने आप? वो पहनेगा पंडित, पास्टर पहनेगा, पुरोहित पहनेगा, लेकिन उस जगह में क्यों? जबकि वहां का नहीं खाना चाहिए, वो तो रियल जगह है मृत्यु का, उसको आप खा सकते हो। लेकिन यहां पर तो आप उसको परमेश्वर मान के मान रहे हो ना, वो तो है नहीं। पौलुस एक जगह पहुंचता है, वहां पर बहुत सारी वेदियां थी और वहां पर कोई नहीं था, बाकी जगह मूर्तियां रखी थी, एक वेदी खाली थी और वहां पर लिख दिया था कि अनजाने ईश्वर के लिए। प्रेरितों का मजा पढ़ेंगे आप, अनजाने ईश्वर के लिए। तो बोलता है ये वेदी किसकी है? बोलता है ये किसी की वेदी नहीं अभी। तो मैं इसी वेदी के जो परमेश्वर है उसकी मैं क्या सुनाया हूं? कथा सुनाने आया, है ना। तो अब ये कोढ़ी जो है आज अमर हो गया। तो अब क्यों अमर हुआ? इसके अमर होने का कारण ये था कि प्रभु को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को ही वो क्या मानता था? परमेश्वर मानता था कि यही व्यक्ति क्या कर सकता है? मुझे स्वर्ग भी दे सकता है और मुझे क्या कर सकता है? नर्क भी दे सकता है। मुझे चंगाई भी दे सकता है, मुझे छुटकारा भी दे सकता है, मुझे सब कुछ। इसलिए क्या किया? प्रणाम। इसका प्रणाम क्या है? जायज है। इसीलिए हमको भी क्या करना है? सिर्फ यीशु मसीह को क्या करना है? पाए लगी बोलो, यीशु मसीह पाए, ऐसी बोलो, यीशु मसीह पाए, है ना। तो इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं इसी तड़प में रह लूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैंने तुझे क्या कर लिया? देख लिया। मेरी इच्छा क्या हो गई? पूरी हो गई। मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं क्या पाऊं? चंगाई पाऊं। अब मैं तेरी इच्छा जानना चाहता हूं कि तू क्या चाहता है। तो जब ऐसे बोलेंगे, जब अपनी चाहत को जब आप त्याग देंगे ना, तो यीशु मसीह क्या बोलेगा? 3 पद, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे क्या किया? छुआ। छुआ का मतलब क्या बताया? क्या छुआ का मतलब? यहां पर यीशु मसीह को छूने के लिए आ रहे। याद है वो 12 साल से वस्त्र को छू ली, पत्थरों के वस्त्र को छूने से चंगाई पाए लोग, है ना। यीशु मसीह को क्या करना चाहते? छूना चाहते थे लोग, बताता है ना। लेकिन ये ऐसा परमेश्वर है, जब आप उसकी चाहत पूछोगे ना, आपको छुए, वो आपको, जब आप बोलते हो ना मेरी चाहत ये है प्रभु, तब वो आपको छूता नहीं है। आपको क्या देता है? आपको जो मांग रहे हो वही देगा ना। चाहत का मतलब जो मांग रहे हो उसे वो देगा ना। तो कैसे देगा? वो ऐसे देगा ना। लेकिन जब आप उसकी चाहत के पूछोगे
तो क्या करेगा? आपको क्या करेगा? उसको क्या किया? छुआ का मतलब क्या हुआ है? छूना नहीं है, उसको क्या किया? उसको गले लगाया। कोई कोढ़े को आप गले लगा सकते? कोई पापी को आप उसके पापों को अपने ऊपर ले सकते हैं? भले अपने पाप को शुद्ध दे देंगे, देते तो है। इसमें से पाप अपने पाप, उसके पाप थोड़ी लिए हम लोग, उसके तो पुण्य को लिए, उसकी भलाई को लिए हम लोग, है ना? तो ये चाहत कोड़ी की थी, एक चाहत यीशु मसीह की थी। यीशु मसीह आपको क्या लगाना चाहता है? गले लगाना चाहता है। लेकिन कब? जिस दिन आप बोलोगे मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा, जिस दिन बोलोगे उसी दिन क्या करेगा वो? आपको गले से, आपको क्या करेगा? छुएगा, गले से लगाएगा और क्या बोलेगा? अपनी चाहत बताएगा। और कहा, पहले आप गले से लगाएगा, ठीक है? और यीशु मसीह के जो रेमा वचन, जो यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन, मतलब परमेश्वर के मुंह से निकला वचन, अभी सुन रहे हो क्या आप? कहीं बस कोई भी आकाशवाणी से, अभी कहीं से, यही तो है ना? सुन रहे हो कहीं से? नहीं ना? लेकिन यीशु मसीह पृथ्वी पे अगर उस, अच्छा ऐसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मोदी है, आपको बोलेगा मनोज, कैसे लगेगा? मनोज भाई ऐसे बोलेगा, कैसे लगेगा? मोदी जी कितना अच्छा लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? प्रधानमंत्री आवाज, अरे हम तो विधायक की आवाज से, मनोज है क्या? घर में आके बोलेगा मैं विधायक जी आया हूं, हाँ, कितना खुश हो जाओगे। अभी स्वर्ग का मालिक उसको क्या बोल रहा है? उसको क्या किया? कहा, मतलब उसके लिए कहा। किसके लिए कहा? उसके लिए कहा। एक समय में आपके मेरे लिए भी क्या करेगा वो? मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जाए? इस पाप से छूट जाए, इसलिए तो मैं आया हूं। वो अपनी चाहत बताने आया। इस वजह से अपनी चाहत को आप जब बोलेंगे ना प्रभु मेरी इच्छा नहीं पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तो इसमें से क्या कहेगा? छुएगा और कहेगा, और क्या कहेगा? कि मैं चाहता हूं। जब उसकी चाहत पूछोगे तब तो बताएगा कि वो क्या चाहता है। वो तो चाहता है, क्या चाहता है? वो तो चाहता है पहले से क्या मिले? तू शुद्ध हो जा, वो चाहता है। वो चाहता है कि क्या हो जाए? आप मैं शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, छुटकारा पा ले, स्वर्ग चले जाए, वो चाहता है। तो यीशु मसीह की चाहत तब होगी पूरी जब आप उससे पूछोगे कि प्रभु तू क्या चाहता है। इसीलिए वो पिता की चाह को जानता था, और पिता की चाह के चलते क्या हो गया? वो सूली पर भी अपनी जान को दे दिया।